हो गया सर। सर अभी बचे हुए सर। हाँ बता सर। दो 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 अरे गिफ्ट ना गिफ्ट गिफ्ट ये पकड़ तो पहले। आइए सर। रुकिएगा। अरे थोड़ा पीछे रहता, पीछे रहता। कर रहे थे हम लोग मेरे क्लास की तरफ से। क्लास की तरफ से अमान अमान सर। Hello and very good morning to all teachers and my dear students. Happy Teachers Day all of you, and I want to call LTD sir to say something about Teachers Day, so please come on the stage. जोरदार तालियों से LTD सर का स्वागत किया जाए। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आदरणीय गुरुजी हैं, हमारे मिंटू सर हैं, साथ के शिक्षक हैं और सभी विद्यार्थी हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह शिक्षक दिवस समारोह कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है और सभी विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं जो इतने मेहनत से इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। तो एक छोटी सी कविता है। रोटी जली क्यों, घोड़ा आरा क्यों और पान सड़ा क्यों। ठीक है, रोटी जली क्यों, घोड़ा आरा क्यों और पान सड़ा क्यों। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। आप हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। फिर आना था मतलब हमने बहुत मेहनत से हमने गेहूं की फसल लगाई, हमने गेहूं प्राप्त किया बहुत मेहनत से। आपको पता है हम लोग किसान वाले फैमिली से हम लोग हैं, गांव में हम लोग हैं। बहुत मेहनत से हमने गेहूं का उत्पादन किया, ले आया, मशीन में पिसवाया, है ना, उसको आटा गूथा, ठीक है, उसके बाद तवे पर रख कर हमने छोड़ दिया। मैं तो बहुत मेहनत किया हूँ सर, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं मेहनती हूँ। हुआ क्या, आपकी रोटी जल गई ना, क्योंकि उसको पलटना था सही समय पर। फिर हो गया, फिर उसको पलटेंगे, लास्ट में फूल गया, दिस इज परफेक्ट, और वो रोटी स्वादिष्ट होगी। बात समझे, रोटी जली क्यों, फेरा नहीं था, पलटा नहीं। यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के टीचर अच्छी तरह बता दिए, समझा दिया, या कहीं का भी टीचर, कहीं का टीचर होता है वो भी पढ़ा देंगे। बच्चा ले गया उसको, यहाँ बना लिया, आंसर आ गया, रूट 3/2, खुश, खूब खुश है वो, आ गया आंसर। वाह सर जी तो 3.1 खत्म कर दिए, ये खत्म हो गया, मेरा वेक्टर खत्म हो गया, कैमेटिक्स खत्म हो गया, कॉपी से पढ़ा होगा। फिर भी नहीं किया, सब भुला गया। जब टेस्ट होंगे या कोई पूछेगा तो हाँ ये था वो था, कई तरह का बहाना, फिर आएगा कि रिवीजन नहीं किए हैं, मैं तो पढ़ा हूँ। कौन करेगा रिवीजन, आप खुद करेंगे, आपको टीचर करने आएगा। समझ रहे बात, है ना। देख रहे हैं कितना मेहनत किया, अंत में थोड़ा सा फेरना था, कॉपी पलटना था तो नहीं पलटा। पान सड़ा क्यों, पान कैसे छोड़ दीजिएगा सड़ जाता है वो, पान को पलटना पड़ता है, जो जानते होंगे। घोड़ा आ रहा क्यों, घोड़े की मालिश नहीं कीजिएगा ना तो उसके जो पूरे सिकन नस, आप जानते हैं मिट्टू से पढ़ा है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, पूरा कड़ा हो जाएगा घोड़ा का नस, पूरा कड़ा।
मर जाएगा घोड़ा। वो घोड़े की सुबह शाम मालिश करनी पड़ती है। घोड़ा से पूछिएगा, घोड़ा है, सारी दुनिया की मशीन की शक्ति घोड़ा अश्व शक्ति में मापते हैं, है ना। तो घोड़ा जैसा चीज, चीता भले तेज दौड़ता हो लेकिन थोड़ा दूर ही, मतलब थोड़ा सा दूरी पर ही जो चीता है वो तेज दौड़ेगा, लेकिन घोड़ा दौड़ते रहता है। एक ट्रेन के इंजन के पास 10,000 घोड़े का पावर होता है। वो फैक्ट्री हम लोग के बिहार के मधुबनी जिला में 10,000 घोड़े का पावर एक ट्रेन के इंजन के पास होता है। समझ गए घोड़ा कितना इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में सबसे दौड़ना कठिन काम है, इसीलिए आर्मी की बहाली में दौड़ से सिलेक्शन किया जाता है। दौड़ने से स्टेमिना मजबूत होता है, आप समझ गए। और उसका एक गो रिप्रेजेंटेटिव है, कौन है आपका, वो घोड़ा है। तो घोड़ा जैसा चीज और गया, वो घोड़ा जो खड़े खड़े सोता है, बैठता भी नहीं। घोड़ा बैठ गया मतलब मर गया, खत्म। घोड़ा बैठ गया खत्म, बैठना नहीं है। 3 उदाहरण दिए, एक ही बात बोलूंगा मैं, बस सारा बात मैं क्लास में समझा चुके हैं। हम लोग का टीचर जी तो वहीं हो गया है ना। लेकिन बस सिर्फ एक लाइन यही हमको बताना था आपको, बस ठीक है। रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा अड़ा क्यों, ये याद रखना। इतना हेवी चीज गड़बड़ा गया। हम टीचर हैं, हमारे से सवाल काहे बन जाता है। हम कई बार रिवीजन किए हैं, रात में लेसन प्लान बना के आते हैं, पढ़ के आते हैं। आज इतना ही बोलेंगे, आज फलाना 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 को मारेंगे आज, बस समझा। इस टोटल ड्रामा है। टीचर एक्टर की तरह होता है, डायरेक्टर की तरह होता है। रात में लेसन प्लान बनाता है, कल मैं ये यूज करूंगा, तब जाकर वो यहाँ आकर उतना ही चीज बताता है और उसको चुन चुन कर वो मारता है। मैं तो यही करता हूँ, नहीं मारने वाले तो नहीं मारते होंगे। मैं रात में सेलेक्ट करता हूँ किसको कल मारना है, बच गया तो उसका किस्मत। रिवीजन बहुत जरूरी है, समझ रहे ना। इन 3 लाइन की कविता से मैं बस सिर्फ एक बार समझाने का प्रयास किया हूँ। रिवीजन ही सब कुछ है। हम 4 चैप्टर पढ़े, 4 चैप्टर का रिवीजन खतरनाक हो, बस समझ गए। आज टीचर्स डे के दिन ये सीख कर जाएंगे और हमारे विद्यार्थी हैं। और यदि आप रेस्पेक्ट करते हैं तभी इसका, आप बहुत पैसा हजारों का खर्चा कर दिया, फीस नहीं देते हैं लेकिन आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिए, है ना। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ से सीख कर जाएंगे और हमेशा दिमाग में रखेंगे। हम पढ़ने में कमजोर है, बहुत खुशी की बात है, या वैसे लोग का स्वागत है, लेकिन आप रिवीजन नहीं छोड़ेंगे, बात समझ गए ना। तो रोटी आपका जलेगा, पान आपका सजेगा और घोड़ा आपका अड़ेगा, बात समझ गए। जय हिंद। I want to call Kashish to say come on the stage, please. Kashish. आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को सुप्रभात। शिक्षक दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। और इस शुभ घड़ी में मैं शिक्षकों के व्यक्तित्व के बारे में 2 शब्द रखने जा रही हूँ। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। यहाँ मैंने माँ और गुरु का दर्जा समान दिया है। हमारी माँ जिंदगी देती है और उस जिंदगी को शिक्षित करते हैं हमारे गुरु। उस जिंदगी में परिवर्तन लाते हैं हमारे गुरु। हमारी माँ शिक्षित नहीं होती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। उससे कभी भी 1 रोटी मांगेंगे ना तो हमेशा 2 रोटी ला के देती है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरु जो हमें पढ़ा देता है ना वो टीचर हो गया, जो हमें पढ़ा दिया वो टीचर हो गया। नहीं, जो हमें पढ़ाता है वो कभी शिक्षक नहीं है, क्योंकि पढ़ाता हमारे घर में भैया भी देते हैं, दीदी भी देती है, तो वो शिक्षक हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, समय और समझदारी दोनों बहुत अलग अलग चीज है। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तो समय हाथ से निकल जाता है। टीचर यही एक काम करता है ना कि समय रहते हैं ना हम लोगों में एक समझदारी विकसित कर देता है। ताकि हम दुनिया को कुछ करके दिखाएं। हमें यह होना सिखाता है
कि हम दुनिया को कुछ करके दिखाएं, क्योंकि दुनिया देखना पसंद करती है, सुनना नहीं कि आपने क्या किया। दोस्तों, हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक महान विद्वान शिक्षक भी थे, जिनके चरित्र को हम सभी भली भांति जानते हैं। शिक्षकों की यही उदारता यह स्पष्ट करती है कि उन्हें परिभाषित कर पाना असंभव है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। Please come on the stage and say something about Teachers Day. कौन से नहीं कर रहा है, बार बार टीचर गिर जा रहा है। Good morning, respected teachers and my dear friends. I am Priyanshu Raj from class 11th. कुछ हम इस मौके पर मैं कुछ शायरी देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। पेश है मेरा शायरी। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प का प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर स्वर प्रेम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दे। आज अभी कार्यक्रम मेरा शुरू होने वाला है। बिना प्रकाश के उजाला नहीं हो सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला नहीं हो सकता। जो ना बजाए मेरे कलाकारों के लिए ताली, वो कार्यक्रम का दीवाना नहीं हो सकता। माता के चरणों के धूल किसी चंदन से कम नहीं और आपकी तालियों से किसी अभिनंदन से कम नहीं। इतना सुनकर अगर आप बजाते ताली, ऐसे लगे कि मेरे प्रयास किसी अभिनंदन से कम नहीं। गुरु तेरा उपकार है, कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाखों कीमत धन भला गुरु मेरे अनमोल। जल जाता है यह वह दिए तरह, कई दीवाने रोशन कर जाता है कुछ इस तरह। हर गुरु अपना फर्ज निभाता है गुरु की तरह। जय हिंद जय भारत। मैं वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। Sapna, please come on the stage and say something about Teachers Day. तुम सब पर भारी पड़ गया, समझ गए? Myself Sapna Kumari from class 11th. I want to speak something about Teachers Day. भारत में शिक्षक दिवस प्रति 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान और बहुत बड़े शिक्षक थे। हमारी संस्कृति में भी माता पिता से ऊंचा दर्जा गुरु को दिया जाता है। एक तरफ जहां माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, तो शिक्षक उनके जीवन को आधार तथा सही गलत का फर्क बताते हैं। शिक्षक के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने और ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए शिक्षक की जरूरत होती है। शिक्षक ही है जो हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर हम बेहतर इंसान बनाते हैं। थैंक यू। Abhilasha, please come on the stage and say something about Teachers Day. लड़का में कोई है जो अभी से बोलना चाहेगा? प्रियांशु को देख लो। अच्छा, अगला साल। चलो। क्या करना है भरोसा गैरों पर, क्या करना है भरोसा गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। जिसे देता है हर कोई सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। शांति का पाठ पढ़ाया, अज्ञान का मिटाया अंधकार, गुरु ने सिखाया हमें नफरत पर विजय है प्यार। हमारा कर्म ही हमारी पहचान है, वरना इस दुनिया में हमारे नाम के हजारों इंसान हैं।
Kumari, please come on the stage and say something about Jesus. मिट्टी से हमें जिसने सोना बनाया, मिट्टी से हमें जिसने सोना बनाया और जिसने जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का गुरु ने हमें सिखाया, उस गुरु को सशत प्रणाम। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब रास्ते नए रास्ते दिखाते हैं आप, सिर्फ किताब नहीं जिंदगी जीना सिखाते हैं गुरु। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाई है, गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है, गलत राह में भटके जब हम तब गुरु ने राह दिखाई है। टीचर के बिना जिंदगी वीरान होती है, सब कुछ होते हुए भी जिंदगी सुनसान होती है, जिंदगी में टीचर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर के दुआ के बिना हर मंजिल आसान होती है। शिक्षक मोमबत्ती की तरह होते हैं जो अपने जिंदगी को जला कर हम स्टूडेंटों की जिंदगी को बना देता है। अच्छे शिक्षक से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक ही बना सकता है आपको सही इंसान। जय हिंद। Dheeraj sir, please come on the stage and say something about Teachers Day. जोरदार तालियां। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करना चाहता हूं जो हमारे जीवन में अभी तक हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन किया है। उन सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। शिक्षक सभी विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक जो है विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि शिक्षक से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षक हमें ज्ञान सिखाता है। ज्ञान वह चीज है, ज्ञान वह चीज है जो एक बार हम लोग इन्वेस्ट यानी कि निवेश करते हैं तो उसका कमाई जो है हमें जीवन भर प्राप्त होता है। एक बार हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कमाई हमें जीवन भर प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत धन है, धन चाहे पैसा हो सकता है, सोना चांदी हो सकता है, तो इस धन को कम होने का या खोने का हमेशा संभावना रहता है कि हो सकता है कि आगे चल के धन हमारे पास रहे अथवा नहीं रहे, या सोना रहे अथवा नहीं रहे, ये कम भी हो सकता है। लेकिन ज्ञान वो धन है जो कभी भी कम नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ये कोई चोरी नहीं कर सकता है ना। बिना ज्ञान के आदमी जो मनुष्य होते हैं बिना ज्ञान के वो पशु के समान होते हैं। ज्ञान ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कैसा जीवन जीना है, क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है, कैसे जीना है, कैसे जीना नहीं है। हमारे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा से ही हम लोग कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा के विषय में तो विशेष रूप से हम लोग क्लास में प्रतिदिन आप लोग को बताते ही हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा समय कम है तो समय के अभाव में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास में प्रतिदिन इस बात पे डिस्कस करते हैं कि आपका भविष्य कैसे हम लोग बेहतर करें,
कैसे आपका भविष्य बेहतर होगा, किस ढंग से पढ़ाई किया जाए, कैसे आधुनिक पढ़ाई से हम लोग दूसरे के मुकाबला आगे बढ़ सकेंगे। नए नए तकनीक लेके आते हैं हम लोग, है ना। हम लोग मंथली टेस्ट, है ना, क्लास में रिवीजन का, जैसे सर बताए कि जब सिलेबस ख़त्म हो जाए, है ना, तो उसको रिवीजन हम लोग कराते हैं, है ना। चैप्टर ख़त्म होता है तो उसको टेस्ट लेते हैं। टेस्ट से क्या पता चलता है? टेस्ट से पता चलता है कि कौन से चैप्टर में हमने तो पढ़ा दिया लेकिन तुमने कितना सीखा कि नहीं सीखा। अगर टेस्ट में आपका मार्क्स कम आ रहा है, इसका मतलब कि तुम रिवीजन उसका नहीं किया है, तो फिर से उसका रिवीजन तुम लोग करेगा। इसलिए हम लोग टेस्ट की व्यवस्था करते हैं, है ना। तो सभी विषय के टीचर हमारे कोचिंग में है। यहाँ छोटे से जगह शीतलपुर में हम लोग शीतलपुर को इतना आधुनिक बनाए हैं कि यहाँ से बच्चा हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रैंक लेके आ रहा है 10th में, 12th में। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिहार में ही, डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, बिहार में क्या करे, टॉप करे। और वो जो टॉप करेगा, है ना, वो जो नंबर है ना, वो सबसे बड़ा हम लोग के लिए गिफ्ट है। उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश जलाकर ज्ञान के अंधकार को दूर भगाया शिक्षक। सत्य और न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बतलाते हैं। संघर्षों से लड़कर जीतना शिक्षक ही हमें सिखलाते हैं। जल जाते हैं वे दिए की तरह, जल जाते हैं वे दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह गुरु अपना फर्ज निभाता है। जो दिल का है खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का है खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें बनाया है वो आज हमारी महफिल में। वेलकम माय टीचर्स। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना हुआ होता। क्या दूं गुरु दक्षिणा तुझे, मन ही मन में सोचूं, क्या दूं गुरु दक्षिणा तुझे, मन ही मन में सोचूं, चुका ना पाऊं ऋण तेरा, अगर मैं जीवन भी अपना दे दूं। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई मुझ पर, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। खुदा ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, खुदा ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, लेकिन जिंदगी की राह पर जिसने चलना सिखाया, उसके लिए मैं हूँ अपने गुरु का शुक्रगुजार। जिन्होंने हमें शिक्षा देकर जिंदगी जीना सिखा दिया, उन्हें मैं सशक्त प्रणाम करती हूँ। मेरी हर कामयाबी में है जिनका आशीर्वाद, मेरी हर कामयाबी में है जिनका आशीर्वाद, वैसे शिक्षकों को मैं दिल से करती हूँ सलाम। शिक्षक ज्ञान की छाया है, शिक्षक ज्ञान की छाया है, शिक्षक के बिना भला किसी ने ज्ञान पाया है। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकगण और प्यारे साथियों को शुभ प्रभात। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पक्की नींव पर ही सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भवन खड़ा करने में सहायता करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। इस प्रचलित दोहे में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हों, सर्वप्रथम आप किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपके
गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। अर्थात गुरु महान है और आपको गुरु का ही वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। महोदय, वैसे तो शिक्षक सम्मान के लिए किसी दिन का मोहताज नहीं होता, परंतु फिर भी कई देशों में शिक्षक के सम्मान के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन के शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को ठूसने की बजाय उसे मस्तिष्क में चुनौती के लिए तैयार करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं और कई विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तैयार किया है। बाद में वे आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्मदिन को ही भारत में शिक्षा दिवस में घोषित किया गया।